जय श्री राम। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे योग हैं। प्रत्येक चार्ट में यानी जन्म कुंडली में हजारों योग होते हैं। तो आज हम बात करेंगे तप योग क्या है। प्राचीन ग्रंथों में अनेकों तरह के सूत्र बताए गए हैं। जो व्यक्ति साधना, संयम, आध्यात्मिक उन्नति, त्याग और आत्मानुशासन की ओर स्वतः प्रेरित होता है उसको तप योग कहते हैं। जिन लोगों की कुंडली में तप योग या तपस्वी प्रकृति के संकेत होते हैं वे भोग विलास से अधिक धर्म, ध्यान, जप, तपस्या और आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखते हैं। तो तप योग के मुख्य संकेत लग्न, पंचम, नवम और द्वादश भाव का बलवान होना। इस बात को पुनः सुने कि लग्न, पंचम, नवम और द्वादश भाव इनके स्वामी बलवान हैं या इन स्थान पर शुभ ग्रह हों, बलवान हों, षटबल उनका ठीक हो। ठीक का अर्थ है कि वो बली हों। शनि और केतु का भी आध्यात्मिक भावों से बड़ा संबंध होता है। कभी कभी शनि केतु एक साथ में जब रहते हैं तो एक आध्यात्मिक ध्वज योग बना देते हैं। नवम भाव धर्म भाव है, द्वादश भाव मोक्ष का भाव है। तो ये दोनों अगर इनके स्वामी युति करें तो ऐसा जातक मठाधीश बन जाता है, बड़ा शुभ प्रभाव रहता है। गुरु का मजबूत रहना, शुभ स्थिति में होना, हंस योग आदि बनना, चंद्रमा का भी सात्विक ग्रहों से प्रभावित होना, क्योंकि चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायत सोता द्वाइस प्राण सुमुखाद अग्निर्जायत। चंद्रमा मन का कारक है और मन की चंचलता चंद्रमा के सात्विकता से प्रभावित होती है। अगर चंद्रमा सात्विक है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो मन शांत रहता है, उद्वेग नहीं आते। तो तप योग का जो फल है आध्यात्मिक साधना में सफलता, मंत्र सिद्धि और ईश्वर भक्ति में रुचि, आत्म संयम और धैर्य, समाज में सम्मान, मार्गदर्शक बनने की क्षमता, सांसारिक आकर्षणों से अपेक्षाकृत विरति। तो ऐसे योग कुंडली में दिखाई पड़ते हैं। आप बहुत लोगों को कहें कि आप ये मंत्र जाप करो, अगर योग नहीं है तो लोग स्वार्थवश कुछ दिन तक करेंगे, स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो अनुष्ठान, मंत्र, पूजा पाठ त्याग देते हैं। तो जिन कुंडली में लग्न, पंचम, नवम, द्वादश भाव शुभ है वे ही लोग तप के अधिकारी रहते हैं और तप उनके अंदर भावना आती है कि हम तपश्चर्या करें। तो क्या आपकी कुंडली में ये तप योग है? इस वीडियो में आप सुने तो तप योग का ज्योतिषीय जो संकेत है उसका प्रभाव, आध्यात्मिक महत्व और जीवन पर पड़ने वाला परिणाम हमने इस कुंडली में, इस वीडियो में कुंडली के माध्यम से यानी चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आप अपनी जन्म पत्रिका में देखें कि आपका लग्नेश कहाँ है, पंचमेश कहाँ है, नवमेश कहाँ है, क्या उस शुभ वर्ग में है।
तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका धर्म भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी कहाँ है, कौन सी राशि है, शुभ ग्रहों से युति हो रही या नहीं हो रही। जय श्री राम।